So welcome once again back to my channel नीरव हिंगू एंड आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाल्मिस्ट्री पर। और पाल्मिस्ट्री की सीरीज पर आज बात करेंगे सोल्जर्स पे, यानी कि पाल्मिस्ट्री से कैसे पता चले कि क्या हाथों में वो रेखाएं हैं जिससे माध्यम से हम जान सके कि हम डिफेंस या आर्मी एज ऑक्यूपेशन या उस क्षेत्र में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग योग बनते हैं, जैसे ब्रिगेडियर योग, जनरल योग, आर्मी चीफ। तो आज उस पर एक संक्षिप्त में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द पाल्मिस्ट्री एंड द शोल्डर्स लाइंस इन पाम रीडिंग। तो पहला हमें यही जानना है कि ऐसे कौन सी चीज है जिससे हम पता चल सकते कि हमारे हाथों में वो रेखाएं हैं। जैसे मुख्य रूप से दो रेखाएं रहती हैं। एक तो होती है आपकी उंगलियां, द हेल्दी फिंगर्स शुड बी देयर इन योर पाम। सेकंड, द मंगल जो क्षेत्र है, द माउंट ऑफ मार्स, जिसको मंगल क्षेत्र कहा गया है। और हस्त रेखा में दो प्रकार के मंगल रेखाओं का या मंगल क्षेत्र का प्राधान्य माना गया है। एक होता है मुख्य मंगल और पश्चिम जगत उसको कहता है द प्लेन ऑफ मार्स, जिसको निम्न मंगल भी कहते हैं। पर यहाँ हम मुख्य मंगल क्षेत्र की बात करेंगे, जो अंगूठे वाले जो क्षेत्र है, तीसरा जो फैलेंजिस है, उसके अपर क्षेत्र में, अपर पार्ट में जो पूरा क्षेत्र आता है उसको माउंट ऑफ मार्स कहते हैं। और इसीलिए कहा गया है द पर्सन हु इज क्वाइट हेल्दी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप एंड अ टॉल, दोस हैंड आर क्वाइट लॉन्ग, देन वी कैन फाइंड द सिम्पटम्स ऑफ द सोल्जर्स इन हिम। यानी जिसकी ढाल और इसका शरीर का आकार अच्छा रहता है, उंगलियां लंबी सुंदर रहती है और मंगल क्षेत्र बहुत ही स्ट्रांग रहता है, ऐसे व्यक्ति आर्मी क्षेत्र में जाने के लिए काबिलियत रखते हैं। तो आगे और भी हस्तरेखा कहता है, जैसे पहला एक योग में देखता हूँ ब्रिगेडियर या जनरल। ऐसे कौन से योग या सहयोग बनते हैं जिससे हम ये जान सकते कि व्यक्ति हाई पोस्टिंग पे आर्मी या डिफेंस में पहुंच सकता है। तो हस्तरेखा शास्त्र कहता है if the person has developed both the Mars fully developed and the sun line, जिसको सूर्य रेखा कहता है, the sun line is without any fall and there is a clearly presence of the mount of sun which is fully developed, plus his thumb is very strong, which is also very long and inclined on a backward position, then such type of person is certainly either on the position of general or brigadier। यानी मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के हाथ में मंगल क्षेत्र, जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिखाया है, अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए। साथ साथ सूर्य की रेखा, जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो क्षेत्र है, ढलाव है, उसको हम सूर्य का क्षेत्र मानते हैं। तो जो रेखा की समाप्तिकरण सूर्य पर्वत पर होती होगी उसको हम सूर्य की रेखा मानेंगे। तो पहला योग में ये आता है कि मार्क का जो माउंटेन है अच्छे से डेवलप होना चाहिए। सेकंड, पैरामीटर्स, द सन लाइन शुड बी प्रॉपर्ली सीन इन द राइट हैंड। और तीसरा कि आपको जो अंगूठा है काफी स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए और उसका थोड़ा बैकवर्ड स्लैंट होना चाहिए, पीछे की तरफ मुड़ना चाहिए, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा मुड़ना चाहिए। जब ये तीन चीजें आपके हाथों में दिखाई देती है या जातक के हाथों में, तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति 101% आर्मी के हायर पोजीशन जैसे जनरल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, उस लेवल पर वो जरूर पहुंचता है। फिर आती है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ के क्या ऐसे योग बनते हैं? तो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि इफ द पर्सन हैज बोथ द मार्स फुल्ली डेवलप्ड, प्लस देयर शुड बी अ सन लाइन, plus there is a sunlight is present without any default, and also the amount of sun is clearly present, जो पिछले साइड में बताया था। तो जनरल और ब्रिगेडियर तो बनता ही है, लेकिन साथ साथ में अगर ये योग भी रहता है, जैसे कि त्रिकोण, जिसको ट्रायंगल कहते हैं, त्रिकोण अगर सूर्य के पर्वत पर या विशेष रूप से सूर्य की रेखा पर, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो या मध्य में हो, जब सूर्य रेखा पर त्रिकोण आकार रहता है और सूर्य रेखा पूर्ण रहती है और साथ साथ में जो ऊपर स्लाइड में दी गई सारे योग रहते हैं, जैसे सनलाइन रहती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होती है, मार्स पर्वत डेवलप होता है और अंगूठा स्ट्रॉन्ग और पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है और अंगुलियां भी पूर्ण रहती हैं, यानी 4 की 4 उंगली बहुत ही अच्छी रहती है, स्मूथ रहती है और सूर्य पर्वत के ऊपर और विशेष रूप से सूर्य रेखा के ऊपर त्रिकोण होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे व्यक्ति आर्मी चीफ बनते हैं या उस डिफेंस सिस्टम के वो हेड बनते हैं।
तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से ऐसे सहयोग आपको पता चलता है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, सिर्फ शोल्डर जो रहता है, जो जवान रहता है, उसकी अगर हाथों की रेखाएं देखी जाए तो मंगल पर्वत अच्छा रहेगा, और उंगलियां अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छा शोल्डर बनता है। दूसरा, कैप्टन या ऊपर की पोजीशन, स्पेशली जनरल या ब्रिगेडियर लेवल पर मार्स पर्वत डेवलप होगा, अंगूठा स्ट्रांग होगा, और सूर्य पर्वत बहुत ही स्ट्रांग होगा, साथ में सूर्य की रेखा भी उपस्थिति रहेगी विदाउट एनी डिफेक्ट। और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया आर्मी चीफ, यानी ऊपर वाले सारे सहयोग उसमें रहेंगे, विशेष रूप से उसके अंदर में ट्रायंगल रहेगा, त्रिकोण रहेगा सूर्य पर्वत पर, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मध्य में हो या अंतिम छोर पर हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे आर्मी चीफ या हाई पोजीशन पर रहते हैं, और साथ साथ में इनके हाथों की उंगलियां भी फुल लेंथ फिंगर, यानी कि पूरी उंगली रहती है विदाउट एनी डिफेक्ट। तो इस प्रकार से आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम इन योग सहयोग को जान सकते हैं, और पाल्मिस्ट्री के माध्यम से आर्मी या डिफेंस में आपका अगर योग बनता है कि नहीं, ये हस्तरेखाओं के माध्यम से आप जरूर जान सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।